नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बसपा की राह पर बीजेपी ने भी शुरू कर दिया है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। आपको बताते चले कि यूपी की 403 सीटों पर आयोजित किया जाएगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। 5 सितंबर से ये आयोजन भी कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू कर दिया है। बताते चले कि 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों में ये सम्मेलन आयोजित किया गया है और 6 सितंबर की अगर बात करें तो 20 सितंबर तक ये यहाँ पर सम्मेलन चलेगा, जिसमें 403 विधानसभाओं में यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जाएगा। बहुजन समाजवादी पार्टी के बाद अब बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है। वहीं यूपी चुनाव के नजदीक आते हर कोई प्रबुद्ध वर्ग को लुभाने का लगातार प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी किसी से पीछे नहीं दिखाई दे रही है। 5 सितंबर से बीजेपी ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू कर चुकी है। बताते चले कि 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों में ये सम्मेलन किया गया है और 6 सितंबर से 20 सितंबर के बीच प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि सभी पार्टियां यहाँ पर अपनी कमर कस चुकी हैं। वहीं आपको बताते चले समाजवादी पार्टी भी मिशन 2022 को लेकर अग्रसर है। सपा की चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं और सभी प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी छात्र सभा महानगर का गठन चौक स्थित महानगर कार्यालय पर किया गया है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि आगामी चुनाव को लेकर गांव-गांव, गली-गली का दौरा करें और कोई कसर ना छोड़ी जाए। लोगों को पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने की बात कही गई है। तो हर पार्टी यहां पर चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर बीएसपी हो या फिर सपा भी यहां पर जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको गांव-गांव भेजा जा रहा है, गलियों में भेजा जा रहा है। लोगों को सपा की उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है, कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी भी पीछे होती हुई नहीं दिखाई दे रही। आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली, पानी सहित कई चीजों को फ्री सुविधा देने की बात कर रही है। और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ने वाले हैं, सभी का आपसे परिचय करा देते हैं। आपको बताते चले कि हमारे साथ बीजेपी से यहाँ पर आदर्श दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा से, और इसके साथ बीजेपी नेता हमारे साथ गोविंद जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर कांग्रेस से हमारे साथ नेता डॉक्टर रवि शंकर द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का लोकमंच न्यूज पर। तो सबसे पहले बीजेपी के पास चलते हैं, क्योंकि सर गोविंद जी, विधानसभा चुनाव है 2022 में, जिसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी तरफ से? गोविंद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अरे वो क्या बताएंगे, हम ही बताते हैं जी। देखिए, 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, योगी सरकार रही उत्तर प्रदेश में। 4.5 साल तक जब उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग की हत्याएं होती रही, उनके इनकाउंटर होते रहे, दिन दहाड़े हत्या होती रही, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ रहे? तब भाजपा के लोगों को प्रबुद्धों की याद नहीं आई। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग नेताओं को ब्राह्मणों की याद, चिंता नहीं सताई। जब चुनाव शुरू हुआ तो बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत कर दी। पहले वो ब्राह्मण सम्मेलन कराती थी, अब वो प्रबुद्ध सम्मेलन करने लगी। उनका भी मामला फ्लॉप हो गया, वो भी खत्म हो गई, चली गई। उनका जनता से कोई सरोकार नहीं रहा। सतीश चंद्र मिश्रा जी का जनता में कोई सरोकार नहीं है। उसी आधार पे बसपा भी चाल चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में बसपा काम कर रही है। तो इनकी एक टीम ने तो ब्राह्मण सम्मेलन कर लिया, प्रबुद्ध सम्मेलन कर लिया। उनकी दूसरी टीम जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है, वो भी प्रबुद्ध सम्मेलन शिक्षक दिवस के अवसर पर करने जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथी से, 4.5 साल तक आप कुंभकर्ण की नींद सोते रहे, जब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लगातार इनकाउंटर, हत्याएं होती रही, महिलाएं असुरक्षित थी, किसान नौजवान परेशान था, रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, तब कहाँ रहे भाजपा के लोग? अब जब चुनाव आया तो इन्हें याद आने लगा।
चुनाव आया तो हजारों की संख्या में प्रकोष्ठ पता नहीं कहाँ से बनाने लगे। 4.5 साल तक कहाँ रहे आप? किस विचारधारा में रहे? क्या आरएसएस ने आपको मना कर रखा था बोलने के लिए? क्या आरएसएस ने आपको मना कर रखा था आपको जनता के बीच में नहीं आना? क्या आरएसएस ने मना कर रखा था तो उत्तर प्रदेश में प्रभु सम्मेलन होना नहीं होना चाहिए? अब क्या हुआ? जनता जान रही है, आपकी चाल को समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने आपकी सरकार में लोगों को प्रताड़ित किया था, उसी तरीके से जनता ऊब चुकी है आपसे और 2022 में पूरी तैयारी कर चुकी है। आपको ईंट बजाने का काम करेगी और आपको जवाब भी देने का काम करेगी। आप जनता के बीच में आइए तो फिर मालूम पड़ेगा आपका कितना विरोध है, आपने कितने काम किए हैं, तब आपको महसूस होगा। जनता पूरी तैयारी कर रखी है। आपको उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने का पूरा मूड बना चुकी है और 2022 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। पूरा प्रबुद्ध एकजुट हो चुका है, पूरा प्रबुद्ध वर्ग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने जा रहा है और इस तानाशाही अराजकवाद सत्ता वाली सरकार को हटाने जा रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के प्रबुद्धजनों से आह्वान करना चाहता हूं कि ये सरकार जो चल रही है वर्तमान में, इसकी नीतियों को, इसके भ्रष्टाचार को जनता के बीच में उजागर करने की आवश्यकता है। युवा किसान व्यापारी वर्ग को जागृत करने की आवश्यकता है कि नए षड्यंत्र लाने का काम जनता के बीच में करेंगे, लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे, लोगों को प्रबुद्ध की ओर मुड़ाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की महान जनता समझ रही है कि हम सिर्फ अखिलेश यादव को देखते हैं, हम सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने का काम करने जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने 5 साल में इतना काम किया था, उसकी तुलना में 10% भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और इनके मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। ठीक है, सिर्फ आपस में लड़ने का काम किया। ठीक है दीपक जी, आदर्श दीपक जी, ठीक है, मैंने मान लिया कि सरकार ने, आपकी सरकार ने काम किया था। अगर काम ही किया था तो जनता ने नकारा क्यों आपको? अरे ये तो परिवार में फूट डालने का काम करते हैं। आपको पता, जिस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश से भी फूट डालने का इनका बहुत बड़ी चाल रही है। भारतीय जनता पार्टी परिवार को तोड़ने का काम करती है, क्योंकि इनकी चाल है। ये लोग चाल से चलते, चक्रव्यूह की रचना करते हैं ना। ये लोग आरएसएस के लोग है ना भाई, आरएसएस के लोग तो आपस में देश को विखंडित करने का काम किए थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है। अरे जनता से गलती हो गई, लेकिन जनता पूरी तरीके से इनके कार्यों को देख चुकी है और पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। जो गलती जनता से आने वाले 4.5 साल पहले हुई थी, अब नहीं होगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, पार्टी की सरकार बनने जवाब ले लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ गोविंद जी जुड़ गए हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच पर। पहले तो आपको लोकमंच को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और दूसरी बात, मेरे साथी कह रहे हैं बीजेपी से जनता ऊब चुकी है, तो कुछ हमें सपा वाले बता दें कि सपा ने ऐसा कौन सा कार्य किया है? सिर्फ दंगे कराए, सिर्फ भ्रष्टाचार कराया। ये सपा वालों का नारा था कि समाजवादी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, ये भी तो समाजवादी पार्टी का ही नारा था ना। कहाँ से आपने बना दिया ना? आप तो नारा बनाने का काम करते हो। आपके पास कहने, आपने जनता के बीच में क्या किया बताओगे आप? जनता के बीच में क्या किया? मैं गिनाता हूँ क्या क्या राष्ट्रीय से काम किया। आप बताइए, लखनऊ में मेट्रो ट्रेन थी, आपने एक स्टेशन को बढ़ाने का काम नहीं कर पाया। जितनी स्टेशनों पे मेट्रो ट्रेन समाजवादी सरकार में चल रही थी, वो आज सलाखों के पीछे हैं। अच्छा बताओ, प्लॉट घेरे थे वो बहुजन समाजवादी पार्टी से निकले नेता आपने ले लिया, हमारे पार्टी से बहिष्कृत नेता को आपने ले लिया। खाली प्लॉट है क्यों नहीं हो रहे? आपके पास तो नेता ही नहीं थे। ये सोच आपके, आपकी जेबें नहीं भरी जा रही। आप हमारे नेता पे एक भ्रष्टाचार का आरोप बता दो, एक भ्रष्टाचार का आरोप बता दीजिए। अरे आप जनता के बीच में जाइए। जिस तरीके से प्रशासन के लोग जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, कौन करा? सरकार के लोगों को दिखाई नहीं पड़ता? सरकार के लोगों को दिखाई नहीं पड़ता? सरकार में प्रशासन का राज चल रहा है। पहले समाजवादी गुंडों का राज चलता था, पहले इंस्पेक्टरों को मारा जाता था, एसएसपी को मारा जाता था, लेकिन अब कानून का राज है। सरकार, अरे ऐसा है, कानून का राज है। दिन दहाड़े महिलाओं के साथ बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, दिन दहाड़े डकैती चोरी हो रही है,
क्या कर रहे हो? 1249 प्रबुद्धजनों की हत्या आपकी सरकार में 4.5 साल में हुई। तुम्हारी सरकार में आजम खान जेल में है, कितने को जेल भेजा है समाजवादी में, कितने भ्रष्टाचार किए हैं। आजम खान साहब के ऊपर क्या मुकदमे लिखवा है? बकरी चोरी, किताब चोरी, क्या है आप बताए भाई, क्या बताए? तो ऐसे ऐसे मुकदमे लिखवा दिए। आपने जो 5 साल में कुलदीप सिंह सेंगर ने क्या किया आपको? कुलदीप सिंह सेंगर ने आपको क्या किया? आपको स्वामी जी सजान ने क्या किया? दीपक जी बचाने में लगे थे उनको। क्या किया था सरकार में? देखो, विकास के मामले में आप नहीं बोलोगे, विकास के एजेंडे पे आप बात नहीं करोगे, आप धरातल की बात नहीं करोगे। आपने कितनी सड़कें बनवा दी, कितनी एक्सप्रेस बनवा दी? ठीक है, गोविंद जी से पूछ लेते हैं। ठीक है, ठीक है आदर्श जी, गोविंद जी को जवाब देने दो, खुद बता रहे हैं कितनी सड़कें बनाई, क्या काम किए हैं, एक बार बताइए सर। 1000 रुपए का गैस सिलेंडर होने जा रहा है, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर होने जा रहा है। आप बताइए, आप 4.5 साल में कितनी महंगाई बढ़ी? सबको पगार दे रहे हैं, इतने बड़े कोरोना में बैठे के पगार दिए हमने सभी को। किसी आप बताइए, रेलवे हो, गैस सिलेंडर कितना महंगा हुआ, पेट्रोल। चलिए ठीक है, रविशंकर जी से बातचीत कर लेते हैं। ठीक है रविशंकर जी, जिस तरीके से यहाँ पर आरोप चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है आप भी सुन रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं 2022 चुनाव को लेकर? नहीं, समाजवादी ने तो पहले फ्री कर दी थी, अब योगी सरकार ने सब भ्रष्टाचार किया, इसलिए। ठीक है गोविंद जी आपके पास आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी, जब 1 रुपए का पर्चा बनता था सरकारी साल में, आज 100 रुपए का पर्चा बनाने जा रहे हो आप। दीपक जी आपकी बौखलाहट, आप करोड़पति होना चाहते हैं तो अब तो समाजवादी पार्टी की सरकार आनी नहीं है। दीपक जी भ्रष्टाचार नहीं होगा, कानून का राज होगा। भ्रष्टाचार तो आपकी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है भाई। अच्छा बताइए, जो हमारे गरीब जन लोग जो हैं सरकारी साल में दवाई लेने जाते हैं, 1 रुपए का पर्चा 100 रुपए कर दिया आपने। 100 रुपए करने जा रहे हो। समाजवादी पार्टी में क्या है? पहले आए दिन भ्रष्टाचार, 99 रुपए क्यों बढ़ा दिया आपने? आए दिन हिंदू 99 रुपए पर्चे में क्यों बढ़ाने जा रहे हो आप? कितने दवाई इतनी महंगी क्यों करने जा रहे हो आप? ये बताओ, शिक्षा महंगी क्यों करा दी? हमारी सरकार में हाई स्कूल इंटर में जब 50 रुपए परीक्षा शुल्क हुआ करता था, आपकी सरकार में वो परीक्षा शुल्क 500 रुपए हो गया है। कितने लोगों को सड़कों के पीछे भेजा आप लोगों ने? आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करा सकते हो। सर आप हिंदू मुस्लिम के अलावा विकास की बात नहीं करोगे। आदर्श जी, मैं चैलेंज करता हूँ आपके नेता को, आप विकास से बात करिए, मैं विकास से बात करूंगा। आप विकास की बात नहीं करो, आप हिंदू मुस्लिम की बात करोगे भाई। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम आप कराते थे। आप दंगे कराने का दंग, मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में दंगा करा सकते हैं। आदर्श जी ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा दंगा करा दिया? आप आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जरा हमें भी बता दीजिए, दर्शक भी जानना चाहते हैं। अभी देखिए, इसके पहले कोरोना आया था, सुनिए मेरी बात, इसके पहले कोरोना आया, इन्होंने कहा सब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कोरोना फैला दिया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे क्या बात करते हैं? किसने कहा था? किसने कहा था? बीजेपी के किस नेता ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने कोरोना फैला दिया? भाई किसने कहा था? जवाब दीजिए सर। आप कहते हो, आप भगवाधारी लोग कहते हैं। आदर्श जी, जब आपके पास पुख्ता सबूत हो तभी आप बोलिए, तभी आरोप लगाइए। आप ये बताइए किसने कहा था? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय दल ने क्या क्या विकास किया, लेकिन आप भी गिनाइए, मैं अपनी योजना बताता हूँ, आप भी बताइए। दीपक जी सर, आपकी अगर योजनाएं और आपने काम किया होता, सुनिए, आपको इनाम देंगे। आदर्श दीपक जी सुनिए मेरी बात, अगर आपकी पार्टी ने काम किया होता तो जनता ने आपको नकारा क्यों, ये बताइए आप। अरे हमारे नेता को इनाम मिल रहा, आपको कौन सा इनाम मिलने जा रहा भाई? उत्तर प्रदेश में किसान बाजार समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी, आपकी सरकार में कितनी किसान सरकार बताओ, किसान बाजार बनी बताओ। अरे तभी तो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं की हत्या हो रही है। एक दंगा नहीं हुआ, बताओ दंगा नहीं हुआ? आपकी सरकार में कितने बलात्कार हुए आपको पता है? मैं बताता हूँ, मैं आपको आंकड़ा उत्तर प्रदेश का बताता हूँ साथियों।
नहीं, अब नहीं होगा दीपक जी, अब नहीं होगा। आप दंगा की बात करोगे, आप दंगा के अलावा कुछ बात नहीं करोगे। ठीक है, विकास क्या हो, कोई हो ना, विकास ठीक है। आदर्श जी हमारे साथ एक और मेहमान बैठे हैं, उनसे थोड़ा परिचय कर लेने दीजिए। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में आपकी सरकार ने क्या गोविंद किया? जी, मैं एक एक योजना उत्तर प्रदेश अपनी सरकार में गिना सकता हूँ, कौन कौन सी अखिलेश जी ने योजना चलाई थी, लेकिन आप नहीं गिना सकते। उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को लैपटॉप मिले, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता मिला, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जो सहायता प्रदान की गई। अरे आप बताएं, मुलायम जी कहते हैं कि बच्चों से तो ये हरकत हो ही जाती है, ये तभी तो आपके प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेता के पास गए थे भी, तभी तो हमारे नेता ने कहा। पहले आदर्श जी इस बात का जवाब दीजिए। आप आरोप लगा रहे थे बलात्कार को लेकर, दुष्कर्म को लेकर, आप ही के नेता ये चीज बोलते हुए नजर आए कि बच्चों से हरकत हो जाती है। आप जवाब दीजिए इस बात का। बच्चों से गलतियां हो ही जाती है, अरे आप हमारे नेताजी के बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश कर, तोड़ मरोड़ के कौन पेश कर रहा है सर? ये तो साफ नेताजी कभी ऐसा नहीं कहते। नेताजी मैंने दिखाया कि बच्चों से गलतियां हो ही जाती है दीपक जी, ये मेरा शब्द नहीं है। आपके संरक्षक जिनके पार्टी के अध्यक्ष जैसे होंगे तो आप जैसे कैसे होंगे महाराज? दीपक जी आप अच्छे प्रवक्ता हो और अच्छे बोलते हो। मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे साथी, आप बताइए आपके चिन्मय महाराज जी ने क्या किया? आपके बताइए सेंगर साहब ने क्या किया था? आपकी सरकार बलात्कारियों को बचाने का काम कर अगर रही थी। सेंगर साहब ने, ठीक है, उस महिला की आवाज को उठाने का काम किया। लेकिन सर बीजेपी ने जो आरोपी लोग थे, बीजेपी ने उनको सलाखों के पीछे भेजा है, ऐसा तो है नहीं? आजम खान जी को भी सलाखों के पीछे भेजा। जब उत्तर प्रदेश आजम खान जी को भी उन्होंने सलाखों के पीछे भेजा। बेटी के सम्मान में आ गई, तब उन्होंने तैयारी करने का काम किया था। कितने बाल है? चलिए ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस के भी मेहमान बैठे हैं, उनसे भी सवाल। उत्तर प्रदेश में आपने गौशाला गौ माता को भी नहीं छोड़ा दोस्तों। आज बताइए उत्तर प्रदेश में गौशालाओं के नाम पर करोड़ों का जो घोटाला हुआ आपको पता है? आप किसी गौशाला में जाइए, वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर चारा नहीं है, वहाँ गायों को। सर मैं बार बार आदर्श जी आपसे एक विनती कर रहा हूँ कि आप जो भी आरोप लगा रहे थे वो सबूतों के साथ लगाइए। आप अपने मन से बोलते चले जा रहे हैं और हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान बैठे, मैं परिचय कराना चाहता हूँ, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपकी सरकार ने कितना भ्रष्टाचार करा उस हाईवे पे बताऊं? अरे गौ माताओं की हत्या हो रही है सड़कों पर। भ्रष्टाचार बताऊं कितना किया अखिलेश सरकार अरे ने? कुछ नहीं बता पाएंगे आप। कितना बताऊं? वो तो सर 2022 में जनता जवाब देगी ना। जनते का पैसा है, विकास की बात करिए। आदर्श दीपक जी, अगर विकास हुआ होगा उसको लेकर जनता जवाब देगी ना 2022 में। सपा को देगी, अगर सपा के अच्छे काम लगे होंगे सपा को चुनेगी, नहीं तो बीजेपी को चुनेगी। सब गुंडे समाजी जितने भी समाजवादी पार्टी के अंदर थे वो अंदर है। रविशंकर जी जवाब दीजिए आप भी। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो 403 सीटों पे पूरे दमखम से लड़ेगी और प्रियंका गांधी जी की। लेकिन 400 सीटों में तो सपा काबिज होने की बात कह रही। सपा बोल रहे कि हम 400 सीटें लेके आ जाएंगे यूपी में, पूरे में साम्राज्य करेंगे। देखिए हर आदमी अपनी अपनी बात कहता है। रवि जी को सपना बोलिए 2022 टिकट है। कांग्रेस अपना संगठन कांग्रेस को सपने बहुत और अपना न्याय पंचायत लेवल पे बहुत तेजी से बना रही है। कांग्रेस उन सभी मुद्दों पे लड़ेगी जिसपे लोगों से संबंधित हो। बीजेपी की विफलताएं सामने आ गई हैं। बीजेपी आप देखिए स्वास्थ्य हो, महिला रविशंकर जी, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, इन सब में विफल हो चुकी है। आप देखिए बिजली की दरें कितनी बढ़ गई हैं, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं। आप देखिए किसानों का क्या हाल है। आज किसान सड़क पे है, लड़ रहा है। कोरोना काल में बीजेपी को तो कोई कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन कांग्रेस इन सभी मुद्दों पर दमखम के साथ लड़ेगी और कांग्रेस ये बताएगी कि बीजेपी का परिवर्तन कोई क्षेत्रीय दल नहीं हो सकता, एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ही हो सकती है। क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं कर सकते। कांग्रेस ही परिवर्तन है। कांग्रेस जो 30 साल पहले सपना यूपी में विकास लेके आई थी, आज भी लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी में प्लेटलेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है नियुक्ति की। आप हाल
होती है सड़कों का, एक दिन की बारिश में सड़कें जाती हैं। इन लोगों में शर्म नहीं आती है कि कम से कम ये तो कबूल ले कि इन्होंने करा, लेकिन वो पूर्णता नहीं कर पाए। बिजली के दरें देखिए, गाँव देखिए, गाँव में जिस तरीके से किसान दीपक मिश्रा जी, बीजेपी को तो छोड़िए, यहाँ पर सपा जो है वो 400 सीटों पर काबिज होने की बात कर रही है और बड़े मुस्कुरा रहे हैं आदर्श दीपक जी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे 2022 में बस दोनों हाथ में लड्डू हैं। उसको मां का दर्जा नहीं मिलता है, उसको सम्मान देना पड़ता है। सिर्फ सड़क पे छोड़ देने से गाय मां नहीं हो जाती है। आपको गौशाला बनानी चाहिए, आपको हर ग्राम में गौशाला बनाने चाहिए, जिन गौशालों में गाय और अलग बीजेपी का देखिए, बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। जो हमारे प्रदेश का विकास है, अपने प्रदेश का एजेंडा है, अपने तबके के कारण नहीं है। जो वंचित है, जिसको प्रताड़ना दी गई है, चाहे महिलाओं का देख लीजिए, चाहे आप बेरोजगारी देखिए, जो आदमी जो युवा रोजगार की बात कर रहा है, उसको डंडे मिलते हैं, उसके साथ वोट दिए जाते हैं। ठीक है रविशंकर जी, ठीक है रविशंकर जी, बस ठीक है, मैंने भी सुन लिया, आप जवाब दीजिए। आप अगर कुछ सच दिखाने की कोशिश करता है तो उसको CBCID और RD सब लगा दी जाती है। रविशंकर जी, ठीक है, ठीक है, महंगाई पर आपने चर्चा कर ली, ठीक है रविशंकर जी, लड़ाई नहीं हो रही रविशंकर जी, ठीक है, का अधिकार है भाई, ठीक है, सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन आपस में लड़ने का काम ठीक है, देश किसके कोई नहीं लड़ेगा। एक मिनट रविशंकर जी से मुझे सवाल कर लेने दो। रविशंकर जी, राजस्थान में किसकी सरकार है? मैं भाजपा के प्रवक्ता से कहता हूँ, जब हमारा एक मिनट नहीं बोलेंगे, एक एक करके सभी लोग अपनी बात रखेंगे। रविशंकर जी, राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में सरसों का तेल 40 रुपए किलो बिच रहा है क्या? नहीं, पूछिए। एक मिनट सर, गन्ना किसानों के आपने महंगाई की भी बात की है। आप ये बताइए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आपने कितना काम किया, यही बता दीजिए। आप हमको ये बताइए, जो महंगाई की बात हम कर रहे हैं वो GST को गलत तरीके से लागू करने की वजह से हुआ है। आपकी कितनी महंगाई बढ़ी थी? आप महंगाई बढ़ने का कारण सही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है तो उसको कब्जा भी जाता है कि हाँ महंगाई बढ़ी है, बजाय उल्टा ये मची हुई है। आप हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, दोस्तों सबकी बात, सबको बात रखने का अधिकार है। ठीक है, रखिए आप भी रखिए। नहीं, उत्तर प्रदेश में भाई को मैं कैसे मान लूं भाई? सुन तो लो सर, पहले बात सुन लीजिए। आपके ऐसे बात बताऊं ना जो सुनने लायक हो। आप सुन तो लीजिए। जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, सुनिए, 2017 में जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्री जी ने एक घोषणा की थी, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन क्या हुआ, 4.5 साल हो गया, 1 साल की बात आपकी पार्टी ने की थी, 4.5 वर्ष हो गया, सारी सड़कें गड्ढा युक्त हो गई। आप बताइए, आपने सड़कों पे ध्यान क्यों नहीं दिया? जा रहा है वो जेबों में नहीं जा रहा है, और कोई जो गुंडा पैसे नहीं कमा रहा है, अरे कोई भ्रष्टाचार नहीं। सर जवाब दीजिए गोविंद जी। उसी का देन है। गोविंद भाई कहाँ की बात करते हो? गोविंद जी, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। गड्ढा मुक्त सड़कों का सवाल पूछा गया आपसे। अभी तक कहाँ पहुँच गया भाई? लिया होता आप लोगों ने, वैसे लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब मैं कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, एक जवाब नहीं दे सकते, इनको नॉलेज नहीं है, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। भ्रष्टाचार नहीं होने दे रहा है, कभी दंगे नहीं होने दे रहा है, मैंने पूछा हमला नहीं होने दे रहा है, मैंने क्या पूछा? भ्रष्टाचार में पकड़ा नहीं गया। पहले मैंने पूछा क्या आपसे? आप लोगों की सरकार और भ्रष्टाचार मित्र, मैंने पूछा क्या आपसे? गोविंद जी, पहले सवाल तो सुनिए, क्या पूछा गया आपसे? आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए भाई। मेरे साथी, मेरे मित्र, उत्तर प्रदेश में जब आपकी सरकार बनी थी,
आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री ने कहा था 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन 4.5 से सुनिए 4.5 वर्ष हो गया है, 4.5 वर्ष से अधिक हो गया है, उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा युक्त हो गई है। क्या कारण है आप बताइए? नहीं, हर घर में लाइट भेजी, हर घर में बिजली, हर घर में बात कर दी आप, हर घर में लाइट बिजली, ये किसकी देन है? आप जवाब नहीं दे सकते, इतना महंगा बिल आ रहा है, लोग उसको भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जवाब नहीं दे सकते आप। और बताइए, जम्मू कश्मीर में आए दिन आपके होते हुए कितने लोग मरते थे? अच्छा सुनिए, आपने जवाब नहीं दे पाए। दूसरा क्वेश्चन मित्र सुनिए, गोविंद जी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मेरे जवाब दीजिए मेरी बात का। गोविंद जी भाजपा के प्रवक्ता सुनिए, झूठ नहीं, नंबर 1 बात, नंबर 2 सुनिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा शुल्क 50 रुपए से कम हुआ करता था, आज वो परीक्षा शुल्क 500-600 रुपए क्यों हुआ? एक क्या कारण रहा? ये सरकार छात्र विरोधी नहीं है, बताइए क्यों शिक्षा महंगी हो गई? बताइए, जवाब दीजिए, क्यों शिक्षा महंगी हो गई? कहाँ पे बोलिए, कितनी हुई है बताओ, कितनी? 500 रुपए हो गई है, बताओ। 50 में बढ़ा दिया तो कौन सा बढ़ गया? क्या हो गया? गुमराह कर रहे हो जनता को आप। 50 रुपए से 500 कर दिया, कितना करो? आपका कहना सही है, लाज भी है, लेकिन जो तुम कह रहे हो ना, जनता सब समझदार है, कोई नहीं बता पाओगे। रविशंकर जी आप तक आवाज पहुंच रही है? तो आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां यहां पर तैयार हैं, एक दूसरे पर यहां पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, एक पक्ष दूसरे पक्ष पर। लेकिन आपको बताते चले कि विकास को लेकर सबसे ज्यादा यहां पर विपक्ष लामबंद नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि यहां पर जो काम कराए गए हैं सरकार की तरफ से उसको देखा जा रहा है। बीजेपी गांव-गांव जाकर अपने कामों को गिना रही है, वहीं पर आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी करा रही है। 403 विधानसभाओं में ये सम्मेलन कराया जाएगा, लेकिन अब देखना होगा कि 2022 में कौन उत्तर प्रदेश का मुखिया बनता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस भी पीछे हटती हुई नहीं दिखाई दे रही, कांग्रेस भी लगातार गांव में जाकर, क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर रही है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी भी यहां पर कार्यकर्ताओं को गली मोहल्ले में भेजकर अपनी खूबियों के बारे में और पार्टी की बारे में लोगों को बता रही है। लेकिन ये देखना होगा कि 2022 में आखिर किसकी सरकार बनती है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी किया जा रहा है। बीएसपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया था बीजेपी पर कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मण नाराज है बीजेपी सरकार से, जिस वजह से अब बीएसपी ने पहले शुरू किया ब्राह्मणों को लुभाने का काम, इसके बाद समाजवादी पार्टी ने शुरू किया और अब बीजेपी ब्राह्मणों को लुभाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ किसान सम्मेलन भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, किसानों को लुभाने का काम किया जा रहा है। आपको बताते चले कि दूसरी तरफ 5 सितंबर यानी कि कल महापंचायत अखिलेश यादव जी के लोगों से टक्कर नहीं ले पाओगे विकास के मामले में। आप गुंडे हो ना, आप लोग गुंडे हो, क्या बात करते हो? सब बताओ, संस्कार नहीं सीखा आपने क्या? ये गुंडेगिरी सिखाई है ना आपने? सब बताओ, संस्कार नहीं सीखा क्या आपने? सिखाई है, संस्कार नहीं सीखे आपके, संस्कार नहीं की बात पर मानना, ये कायदे था। वो ज्यादा बोल सकते हो लेकिन विकास के एजेंडे पर नहीं बोल सकते हो। सब विकास इतना उत्तर आप बताइए, आप एक विकास बताइए उत्तर प्रदेश में आपने किया हो। चलिए ठीक है सर, 10 सेकंड का समय है, एक सवाल लास्ट कर लेते हैं रविशंकर से। रविशंकर, 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं?
अखिलेश जी ने भ्रष्टाचार किया। 10 सेकंड का समय सर। तैयार है अखिलेश सरकार को बनाने के लिए कटिबद्ध है और गाँव में भ्रष्टाचार किया, चीजों को ले जा रही है। जी। किसानों के साथ खाली प्लॉटों को घेरना, किसानों को पहला अध्ययन करिए, देखिए, पढ़िए, जी। समझने के बच्चे कि आपकी सरकार ने क्या किया। आयोग्यता आपकी किससे दिलाती है भाई? ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है इसलिए माफी चाहते हैं तीनों मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन 2022 का चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां अब जमीन पर उतर आई हैं, लगातार लोगों से मिल रही हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, लोगों को अपने कामों के बारे में बताया जा रहा है। वहीं पर विपक्ष बीजेपी की कमियों को गिना रहा है यहां पर जनता को, और साथ ही अपनी खूबियों के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर उतर आई हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन देखना यह होगा कि 2022 की विधानसभा में चुनाव के बाद किसके सर पर ताज सजेगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।